लोकसभा चुनाव से पहले ही चुनाव आयोग ने तय कर दिए परिणाम। दिग्विजय सिंह का दावा, मोदी के दबाव में काम कर रहा है चुनाव आयोग। केंद्र की ओर से चुनाव आयोग को भेज दी गई है चुनाव की तारीख। लोकसभा चुनाव का ऐलान मार्च में होगा, अप्रैल में वोटिंग होगी और मई में चुनाव के परिणाम आएंगे। संकेत कुछ इसी तरह के हैं। चुनाव ईवीएम से होंगे, यह भी साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन ईवीएम इस समय जमकर सवालों के घेरे में है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने साफ कर दिया है कि ईवीएम से चुनाव हुए तो फिर कुछ भी परिणाम हो सकते हैं। विपक्ष को भले ही जनता वोट दे, लेकिन विपक्षी उम्मीदवार जीतेगा ये जनता नहीं, ईवीएम तय करेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, दबाव में है। चुनाव आयोग से हम निष्पक्षता की उम्मीद करते हैं। ईवीएम का सारा काम प्राइवेट लोगों के हाथ में है। जब सॉफ्टवेयर ही सब करता है तो वही सॉफ्टवेयर तय करेगा कि सरकार किसकी बनेगी। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाले देश में जहां 90 करोड़ मतदाता हैं, तो क्या हम ऐसे लोगों के हाथ में यह सब तय करने का अधिकार दें? पूरी इलेक्शन प्रोसेस का मालिक न मतदाता है, न अधिकारी कर्मचारी है। इसका मालिक सॉफ्टवेयर बनाने वाला और डालने वाला है। हमारे सवालों के जवाब चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। हमसे कहते हैं कि 7 सेकंड के लिए वीवीपैट दिख जाता है, लेकिन वो जो दिखता है वही छपता है, इसकी क्या गारंटी है? मैंने मुख्यमंत्री काल में टीएन सेशन का जमाना देखा है। हम लोग कुछ कह दे, ईसीआई नोटिस दे देता है। नरेंद्र मोदी कर्नाटक में कहें कि बजरंग बली की जय बोलो और कमल का बटन दबाओ तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कई बार मेरी बात पर आप लोग और मेरी पार्टी भी भरोसा नहीं करती है। हमें ईवीएम के वीवीपैट पर भरोसा नहीं, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भरोसा नहीं, केवल सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो 2024 के बाद लोकतंत्र नहीं रहेगा। इसलिए हम चाहेंगे कि चुनाव बैलेट पेपर से हो। अगर चुनाव आयोग को ईवीएम से इतना ही प्रेम है तो वीवीपैट की पर्ची वोटर के हाथ में दे। वे कहते हैं कि बहुत टाइम लगेगा। अगर 5 साल के लिए सरकार तय करने के लिए 24 से 48 घंटे का समय भी नहीं दे सकते, हमसे हफ्ते भर ईवीएम की रखवाली कराते हैं, तो ईमानदारी से वोटिंग और काउंटिंग क्यों ना हो? दिग्विजय ने कहा कि बीजेपी बेहद शातिर तरीके से काम करती है। ये हर जगह बेईमानी नहीं करते। अगर ये सब जगह करेंगे तो जनता को जल्दी समझ में आ जाएगा। जहां पता है कि बीजेपी है ही नहीं, वहां नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर इन्होंने ईवीएम में गड़बड़ी की, 120 से 130 सीटों पर नहीं, 100% का स्विंग किया। इसलिए हम कुछ सीटें 60 से 70 हजार 1 लाख से हार गए। दिग्विजय सिंह ने 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों पर भी सवाल खड़े किए। कहा, इस चुनाव में चुनिंदा सीटों पर खेल किया गया था। केंद्र के 2 मंत्री यहां तैनात किए गए। जब शिवराज सिंह के नेतृत्व में बीजेपी 60 से 70 सीटों पर जीती थी, तब अमित शाह दर भटके और फिर ये पूरा खेल किया गया। दिग्विजय ने कहा कि अगर ईवीएम से ही चुनाव कराने हैं तो ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर वीवीपैट पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं डालते? आज विश्व में 5 देश ऐसे हैं जहां ईवीएम से वोट डाला जाता है। यहां सॉफ्टवेयर पब्लिक डोमेन में है। हमारे यहां 2003 से ही ऐसा नहीं है। इन सभी में पारदर्शिता होनी चाहिए। लोगों ने आरटीआई लगाकर सवाल भी पूछे, मगर सभी लोगों ने अलग अलग जवाब दिए। और जब चुनाव आयोग से बोला गया तो कहां सॉफ्टवेयर को पब्लिक डोमेन में नहीं रख सकते, क्योंकि इसका दुरुपयोग हो सकता है। ये तो और भी परेशान करने वाला है, क्योंकि अब चुनाव आयोग मानता है इसका दुरुपयोग हो सकता है। चुनाव आयोग से इंडिया अलायंस की 24 पार्टियों ने समय मांगा, लेकिन हमें समय नहीं दे रहे। आयोग बीजेपी के दबाव में है। मतदान मेरा अधिकार है, मेरा वोट वहीं जाए जहां मैं चाहता हूं। वो छपेगा, वो काउंट होगा। वीवीपैट की पर्ची हमें मिले और उस पर्ची को बैलेट बॉक्स में डालें। इसमें क्या दिक्कत है? दिग्विजय ने बेल्जियम के वोटिंग सिस्टम की जानकारी देते हुए कहा, वीवीपैट की पर्ची मतदाता के हाथ में दी जाती है। ये डिजाइन हैकिंग के लिए आसान है। हमारे पास कई लोग आते हैं कि इतना पैसा दे दो, हम आपके लिए काम कर देंगे। ये सब बोगस है। ईवीएम बाहर से हैक नहीं की जा सकती। ये सिर्फ सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग से प्रक्रिया बदली जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।